ऐसे बच्चे या बड़े जो खड़े होने या चलने लगते हों और अचानक गिर पड़ते हों तो इनके वेस्टिबुलर सिस्टम में खराबी पाई जाती है, क्योंकि ये हमारे हिस्सी निज़ामों में से एक है जो हमारे दिमाग को तवाज़न, हरकत और गिरदोपेश के सिलसिले में सर और जिस्म के मुकाम के बारे में मालूमात फराहम करता है। अंदरूनी कान में 3 लोब्स होते हैं जिन्हें नीम सर्कुलर केनाल कहते हैं। ये बैलेंस कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर बैलेंस को देखें तो इसकी भी दर्जाबंदी की जा सकती है, जैसा कि स्टैटिक बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस में जिस्मानी सलाहियत को कंट्रोल रखने की सलाहियत होती है, और दूसरा डायनामिक बैलेंस जिस्मानी निज़ाम में मुतहरक कैफियत और इसके इस्तेहकाम की वजाहत करना काफ़ी मुश्किल होती है। मुतहरक हिस्सा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अमूदी प्रोजेक्शन को सपोर्ट के तौर पर इर्द गिर्द मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। अब हम बात करते हैं कि वेस्टिब्यूलर सिस्टम के बुनियादी काम क्या होते हैं। वेस्टिब्यूलर सिस्टम के बुनियादी काम: अंदरूनी कान में वाक़या वेस्टिब्यूलर सिस्टम हमारे दिमाग को हरकत, सर की पोजीशन और अचानक हरकत जैसी चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करता है। ये हमें अपने तवाज़न को बरकरार रखने में, इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि जब भी हम दिमाग को अपने जिस्म की हरकत तब्दील करने के लिए कहते हैं तो ये इस पर अमल करता है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि बच्चे या बुज़ुर्ग चलने लगें या खड़े होने लगें और अचानक गिर जाएं, एक तो इनके वेस्टिबुलर सिस्टम में खराबी पाई जाती है और दूसरा इनमें आयरन डेफिशिएंसी भी पाई जाती है। ऐसे लोगों या मरीज़ों की दवाई मैंगनम कार्बोनिकम होती है, क्योंकि इस दवाई में एक्सपल्जन पाई जाती है, जिसकी वजह से रश ऑफ ब्लड फ्रॉम नैब ओवर वर्टेक्स टू फोरहेड ड्यूरिंग मोशन पाया जाता है।